नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ वीर स्टड फार्म चंडीगढ़। नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किससे मिलने आई हूँ। तो आइए बातचीत करते हैं गैरी गिल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया आज। नहीं मैम, थैंक यू टू यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक्स। बहुत सुंदर हैं आपके सभी घोड़े मैंने देखे। थैंक यू तो मैम, थैंक यू। पहला सवाल तो ये मैं पूछना चाहूँगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे हाँ जी। कि कैसे ये शौक लगा और क्या है पूरी आपकी जर्नी घोड़ों की दुनिया की? शौक तो मैम बचपन से ही था, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। बट हम लोग, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो सिटी में पले बड़े हैं। कोई फैमिली में किसी ने घोड़ा या कोई ऐसे एनिमल्स नहीं रखे। तो बचपन में जहाँ हमारा घर था उसके राइट ऑपोजिट एक विलेज है। वहाँ के घोड़े वो लोग एक बड़ी सी लैंड थी, उसमें चरने के लिए छोड़ देते थे। और मैंने पहले भी ये स्टोरी बताई है। और मैंने एक घर वालों से छुपा के एक बिट बनाई, और कोई भी घोड़ा पकड़ना और उसको बिट डाल के उसके ऊपर चढ़ जाना। तो वहाँ से बेसिकली मैं स्टार्टिंग से ही एनिमल लवर हूँ, बर्ड्स लवर हूँ। पिजन्स रखे मैंने, हम्म। पैरट्स रखे, काफ़ी डॉग्स बहुत रखे। हम्म। और फिर घोड़ों पे आके एक ऐसा हुआ कि मेरे को एक स्टॉप मिला। अच्छा। तो मैंने जब अपने पैरों पे थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ, एक फार्म हाउस बनाया। घर था बेसिकली, उसमें घोड़ा नहीं था मेरे पास। लेकिन पहले ही मैंने एक घोड़े का रूम बनाया और एक उसमें पैडॉक की जगह छोड़ी, पैडॉक बनाया। हम्म। तो फर्स्ट घोड़ा हमने रास्ते पे चलते चलते ऐसे नुकरा घोड़ा लिया, एक बच्चा लिया। हम्म। और एज एज ऑलवेज जैसे हर न्यू कमर के साथ होता है, हमारे साथ भी धोखा हुआ। अच्छा। हाँ जी। बड़ा एक कोई रिनाउंड ब्रीडर है, वो उसने 13 महीने का बोल के हमें दिया कि मेरे घर पे पैदा हुआ है, ये डेट देख लो एंड ऑल दैट। हम्म। जबकि मैंने उसको बोला कि मेरे को दांत देखने नहीं आते। अच्छा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2010। ओके। तो वो हमने, उसने 1.5 लाख मांगा, हमने 1.25 लाख दे दिया एंड वी बॉट हिम। तो 4-6 महीने लोग आते रहे देखने, तो थोड़ा, पर किसी ने खुल के बताया नहीं। हम्म। तो एक दिन कोई हमारा ज़्यादा क्लोज निटेड कोई आदमी आया, तो उसको नॉलेज भी थी। जब उसने मुंह खोल के देखा, देन ही टोल्ड मी कि ये 4 दांत शुरू कर गया है। आई ओके। सेड व्हाट डज दैट मीन? अच्छा। तो वो कहता है कि ये 3.5 साल से ऊपर चला गया है। तो उस बात पे गुस्सा भी आया, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। हम्म। फिर सोचा कि बच्चा या छोटा घोड़ा लेना ही नहीं है। ये मैसेज भी मेरी तरफ से मैं न्यू ओनर्स, न्यू कमर्स को दे रहा हूँ। जो फुली ग्रोन अप घोड़ा था, स्ट्रेट अवे हमने नाग घोड़ा परचेज किया। हम्म। उस टाइम का और आज तक का बड़ा फेमस घोड़ा है नाग। जी जी। उसके पीछे आइडियोलॉजी यही थी कि बच्चा लेंगे, उसमें एज में फिर कोई झूठ बोलेगा, और बड़ा पैकेज लेंगे जो बना हुआ आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि आप किस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी जर्नी शुरू हुई। फंड्स भी नहीं थे ज़्यादा। फिर वो नाग के मतलब ऐसे कदम पड़े कि हमने वो 4 एनिमल्स का पैकेज लिया था। 2 फिलीज थी, एक ओके। मेयर। और उस टाइम की सबसे बड़ी डील थी। और उसके बाद आप बिलीव करना कि मेरे को कार्स का बहुत शौक है। मोंटेरो कार ली हुई थी, 9-10 महीने पुरानी होगी। आई सोल्ड दैट कार। तो वहाँ वो गाड़ी बेच के, मेरे को याद है तब 28-30 लाख रुपए कुछ आया। और वो सारा मैंने घोड़ों में इन्वेस्ट किया। अच्छा। और वहाँ से फिर तो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरे पास 105 110 एनिमल्स थे। हाँ जी। और आज की तारीख में कितने हैं आपके अभी पास? मैम रिसेंटली आई हैव नॉट काउंटेड देम। कहते हैं कि गिनने नहीं चाहिए, जी। बट जब भी कोई फेरियर आता है उस टाइम पे काउंटिंग हो जाती है। अप्रॉक्स 80 के करीब होंगे। हाँ जी। हम्म। 2 माइनस और प्लस। हाँ जी। इतना सब आई मीन इतने सारे घोड़े जो मैनेज करना, ऑब्वियसली 4 घोड़े रखते हैं तो भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? आई मीन कितने आदमी एक्चुअल रखे में हुए हैं मैम कि? देखा जाए ना, व्हेन यू ओन द हॉर्सेस फॉर अप्रॉक्स 4-5 ईयर्स, है ना, उसके बाद आपको एक बड़ा इजी पैटर्न सा हो जाता है। आप 1 घंटा सुबह आके भी देख लो अपने एनिमल्स को। जी। जो आदमी अच्छा ऑब्जर्वर है, कि उसने मतलब
लीड की हुई है, या यूरिन कितना किया, कितनी बार किया, और वाटर इनटेक क्या है। तो आपको बस इतनी ये चीज़ें मेन होती हैं, इसका ध्यान रखो तो नॉर्मली घोड़ा प्रॉब्लम में आता ही नहीं है। जो मेन पार्ट, टफ पार्ट आज हर ब्रीडर को फेस करना पड़ रहा है, दैट इज अबाउट लेबर। मैं ये कितना भी दे दो लेबर को, कोई भी सैलरी, कोई कैसा भी पे स्केल दे दो, जिसको तो काम करना है, मेहनत करनी है, न्यू कमर्स, उसमें जो नए लड़के आते हैं वो डेफिनेटली मेहनत करते हैं, और जो थोड़े पुराने हो जाते हैं वो तो फिर दूसरों को सिखाने पे ही रहते हैं कि चल भाई बेटा। सही है, बिल्कुल सही। कैरी जी, आपने बताया कि 2010 से आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए ब्रीडिंग की लाइन में। काफ़ी नए ब्रीडर्स, हॉर्स ओनर्स इंडिया में हर 2 दिन में आ रहे हैं। तो ब्रीडिंग की अच्छी टिप्स और आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस पे पहले भी बात भी हुई है कई बार, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं उस बात को अडॉप्ट करते। मतलब अडॉप्ट करते हैं, बट 5 साल वही गलतियां करके फिर जाके उस पे। और कई तो हमारे पुराने ब्रीडर्स हैं, हमने देखा है कि मतलब इट फील्स वेरी सैड जब उनको भी देख के लगता है कि यार इतने साल इतना पैसा भी इन्होंने लगा दिया, और अभी तक इनको ब्रीडिंग या ब्रूड मेयर क्या होती है उनको अभी तक समझ नहीं आया। ब्रीडिंग में देखो, स्टैलियन इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से मेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि अगर हम एक एग्जांपल में बात करें, तो जैसे कोकिला नाम की घोड़ी थी जोधपुर में, कांटे के, काला कांटा का, ये सारी दुनिया जानती है कि स्टैलियन कम बने, नहीं बने, बहुत कम बने, घोड़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनी हैं। जी। तो वो एक घोड़ी थी जिसने कांटे से भी स्टैलियन बना दिए, आलमगीर एंड रूबन स्टार। ठीक है, तो एक ही घोड़ी के पर्टिकुलर 2 बच्चे बने और दूसरी घोड़ियों के नहीं बने, तो वो मेयर पावर ही मेरे हिसाब से वो प्रूव होती है कि वो घोड़ी में सिंपल लॉजिक। सिंपल लॉजिक है। सेम गोज फॉर अदर लेजेंडरी मेयर्स, जो भी द्रोणा की मदर तेज रूप थी, औसम पैदा हुआ, तेज रूप हुई, फिर एक स्वराज घोड़ी पैदा हुई। सेम वेज कावेरी थी, कावेरी ने काला कांटा दिया और उसके बाद भारत रत्न दिया। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आला मारा ले लो, अशव कीर्ति ले लो, जिसने प्रोड्यूस किया है उसी ने प्रोड्यूस किया है। ये नहीं होता कि आप मेले में गए, आपने 2 घोड़ियां ले ली और कि ये मेरा अशव कीर्ति वाला काम कर देंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो अशव कीर्ति का इतना नाम, या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कावेरी का इतना नाम, उन पे इतना मनी, जो इन्वेस्टमेंट लोग, जो कोटेशन उनको देते रहे, वो उसकी जो पैदा करने की ताकत थी उस हिसाब से ही था। सो व्हाट आई मीन टू से, अगर नया बंदा कोई ब्रीडिंग फार्म सेटअप करना चाहता है, देखो इसमें 2 बातें होती हैं। एक होता है कि मेरे को घोड़ा घोड़ी का शौक है, घोड़ियाँ रखनी है, रख ली। और एक किसी का मन होता है कि मेरे को यार आगे शोज़ में भी कम्पीट करना है, या मेरे को कमर्शियल ब्रीडिंग में जाना है, अच्छा पैदा करके सेल करना है, व्हाटएवर। तो उसमें आपको प्रूवन मेयर्स ही लेनी चाहिए। आप कहीं से भी घोड़ी लेने जाओ, किसी से भी लो, आप उससे सिंपल क्वेश्चन पूछो कि इसने पहले क्या पैदा किया है। अगर उसने, और लोग कहते हैं कि 4 साल, मैं कहता हूँ घोड़ी लो ही 7-8 साल के ऊपर की, तब तक आपको उसका एक आईना, एक मिरर दिख जाता है कि व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ। आप मैच्योर घोड़ी लोगे, जो कैरेक्टर्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ वो मैं, मतलब कि चेस्ट थोड़ी ब्रॉड हो घोड़ी की, बोन की अच्छी हैवी हो, और लेंथ अच्छी हो, और लेंथ, पुट्ठे से ओवरऑल लेंथ लेंथ की, मीन्स बैरल की लेंथ बोल रहे हैं। बैरल लेंथ की बारे में बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि ऊपर तो जो सैडल की स्पेस होती है दैट, और उसके बाद उसका जो पुट्ठा है वो थोड़े लंबे हों। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जितना बड़ा उसको पेट मिलेगा बच्चे को ग्रो करने में, जितना बड़ा वेसल मिलेगा, उतना ऑफस्प्रिंग उसमें ग्रो करेगा। बराबर। और उसमें न्यूट्रिशन भी ऐड ऑन हो जाता है कि चलो कौन से मंथ में है, क्या कुछ देना है, कैसे फीड करना है। जैसे थॉरोब्रिड्स में देखा जाए तो उनका एक सर्टन वेट है कि इतने केजी का पैदा होता बच्चा होना चाहिए। तो ये मतलब आपने, हमारे मारवाड़ी वाले भी इस पे काम करने लगे हैं कि बच्चा
जब पैदा हो एटलीस्ट 45 केजीज का बच्चा होना चाहिए, है ना। तो वो मेरे हिसाब से प्रूवन मेयर्स ही देती हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। राइडिंग के लिए कैसी भी घोड़ी रखो आप, मतलब लेग्स से तो चलो अच्छी हो, बट ब्रीड में आपको प्रूवन ब्रीड मेयर, या फिर अगर कोई नई घोड़ी भी लेनी है जिसने अभी बच्चे नहीं दिए, हाँ। एक्सेप्टेड, बट उसमें आप ये चीज़ें ज़रूर देख लो कि चेस्ट ब्रॉड हो, बोन हैवी हो, अच्छी नेक हो। अगर फेस थोड़ा कम सुंदर भी है, आप वैसा स्टैलियन उस पर डाल के ले सकते हो। बट आपको जो उसका 4x4 का डायमेंशन अगर अपन देखें, बैरल देखें, दैट शुड बी गुड लेंथी एंड गुड ब्रॉड, ताकि आपको अच्छा बच्चा वो दे सके। सर एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, अम, जो पुरानी लाइन की घोड़ियां हैं, घोड़े हैं, हाइट कम होती थी, कम इन द सेंस कि आज के कंपैरिजन में बोला जाए, हाँ जी। एंड आज हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ घोड़े बहुत टॉल पहुंच हो गए गए हैं। बिल्कुल जी। तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे? इसमें मैम काफी पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कशन हो सकती है। जी। लाइक घोड़े पहले भी बड़े थे। अगर देखा जाए, पंजाब की बात करूं तो एडम उस टाइम का भी पूरा बड़ा घोड़ा था। एंड राजस्थान में चले जाएं, आज प्रभात देखो आप कितनी एज का हो गया। प्रभात उस टाइम पे 64 प्लस का घोड़ा था अपने टाइम पे। देव भी आज समझो आप 16-17 साल का है, तो कब पैदा हुआ, कब उसकी कितनी हाइट थी। तो ऐसे अगर एग्जांपल देने जाएं, ये पैलेस वाला घोड़ा, क्या अबलक उसका नाम, राज श्रृंगार, जहाँ राज तिलक, राजस्वरूप नहीं, राज तिलक, राज तिलक। वो भी बहुत बड़ा था। तो पहले भी बड़े थे, बट हुआ क्या, दैट टाइम पे जब तक ये गेम एक्सपेंसिव नहीं हुई थी, जब तक इस गेम में बिजनेसमैन लॉबी नहीं उतरी थी, जब तक ये घोड़े नॉर्मल फार्मर्स के पास में थे, तो उनको जो रख रखाव का तरीका था दैट वाज वेरी सिंपल। कि मतलब जैसे पंजाब में तो खास करके गाय भैंसों वाला रूम है, उसी में एक साइड पे घोड़ी बंधी हुई है, और सुबह रात में वो शेड में रहेगी, और दिन में उसको निकाल के नीम के पेड़ के नीचे या कोई पीपल के पेड़ के नीचे बांध देगा। जैसे जैसे इसमें न्यू कमर्स आए, न्यू जनरेशन आई, बिजनेसमैन आए, देखो घोड़ा वही पाल सकता है जो पहले पैसे में थोड़ा इजी रहेगा, ये एक फैक्ट है। उसमें हुआ क्या, लोगों ने प्रॉपर एक एक को रूम दे दिए। ये बांधने वाला जानवर तो है नहीं। एंड आप पीछे जाके चाहे राजस्थान देख लो, कहीं भी देख लो, लोग, एक टाइम था जब इनको बांधना, टाई अप करना शुरू हो गए। अच्छा, वापस उसमें चेंज आया, स्टेबल बन गए, स्टेबल के बाद पैडॉक्स बन गए। अब पैडॉक में घोड़ा अपनी मर्जी से घूम रहा है, ग्रेज कर रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, सनलाइट मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ फोल्स। तो मेरा समझना है कि कहीं ना कहीं, अच्छा पहले ब्रीड पे किसी का ध्यान नहीं था, अब लोग हजार हजार किलोमीटर अपनी घोड़ियां लेके जा रहे हैं कि वो घोड़ा कान अच्छे दे रहा है, दूसरा घोड़ा हाइट अच्छी दे रहा है, तो उसको लोग अडॉप्ट करने लग गए, फॉलो करने लग गए। तो विद द मैं, अच्छा इसमें एक रीज़न ये भी है कि इन ब्रीड भी हुआ, क्लोज ब्रीड भी हुआ, तो कहीं ना कहीं क्लोज ब्रीडिंग नेसेसिटी भी है। जैसे अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, पिजन्स कबूतर उड़ाते हैं, राइट, तो उसमें क्या करते हैं कि इतना उसको प्योर बनाने के लिए उसके ब्लड को फादर विद डॉटर जैसे कर देते हैं। तो वो जो स्पेसिमिन आएगा उसको वो उड़ाएंगे नहीं, बट ब्रीडिंग के लिए रख लेंगे, दैट पार्ट। तो वैसा घोड़ों में भी हुआ, कई जगह जानबूझ के हुआ, कई जगह अनजाने में हुआ, लाइन गलत बता दी, जहाँ लाइन पता नहीं थी तो वो वैसे मिल गए। और अच्छा, थर्ड जो पार्ट है वो जीन्स का तो रोल है ही है इसमें बहुत बड़ा। फॉर एग्जांपल अली शान की माँ बहुत बड़ी थी हाइट में, अच्छा इधर प्रभात की मदर बड़ी थी गणगौर, विजय देव की भी सेम मदर है। तो जिनकी जैसे मदर्स टॉल थी, जैसे कहा जाता है कि घोड़ा माँ पे ज़्यादा बच्चे देता है, तो वो घोड़ों ने आगे और टॉल प्रोजनी पैदा कर दी। आप समझो कि आलीशान भी, अगर हम बोलें कि 61-62 का मारवाड़ी, तो दैट इज नॉट ट्रू।
क्योंकि अलीशान आज मरे हुए कितना टाइम हो गया और वो 26-27 साल मतलब अपनी लाइफ लेके मरा है। तो आज से आप 35-40 साल पीछे चले जाओ तो उस टाइम पे ही वो 63 का घोड़ा, तो हाइट तो तब भी थी। और 30 साल पीछे जाके अगर 63 था तो आज 67 तो बड़ा इजीली जस्टिफाइड है ना, क्योंकि उनको मालिश मिलने लग गई। पंजाबी में कहावत है कि घोड़ा को आप जितना हाथ फेरी करोगे, ग्रूम करोगे, ये उतना ही बढ़ता है। हाइट बढ़ती है मैंने ग्रूमिंग मैम मैं आपको देखो, आपके व्यूअर्स को मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप घोड़े को जितना इम्पोर्टेंट उसका, लोग मेरे से बहुत आके पूछते हैं भाई साहब घोड़े आपके इतने बड़े क्यों, और मेरा स्टाफ भी बहुत भागता है क्यों, क्योंकि मैं उनको एक ही काम बोलता हूँ कि ग्रूमिंग मैंने अच्छे से लेनी है। एंड ग्रूमिंग इज वन सच थिंग। मैंने एक घोड़ा रैम्बो बाय किया, रैम्बो नाम था उसका, उसके पुट्ठे ढालू थे और आई एक्सेप्ट इट, बट उस पे हमने इतनी मालिश करी एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ हिज बॉडी जो सबसे वेल राउंड ऑफ बन गया। अच्छा राइट। तो घोड़ा हाथ फेरी को इतना मानता है। आप एक बच्चा लो, 2 बच्चे रेज करो, एक पे प्रॉपर रोज मालिश करो, उसको फीड दोनों को बराबर दे दो, बाकी सब कुछ बराबर कर दो, एक को मालिश में इग्नोर कर दो, एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन द ग्रोथ। यस मैम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रूम योर एनिमल्स। आप खाना 2 किलो की जगह 1 किलो दे दो, 1.5-1.25 किलो दे दो। मैं आपको दिखा सकता हूँ माय मेजरमेंट फॉर द फीड। हम लोग बड़े बड़े घोड़ों को 2.5 किलो दाना दे रहे हैं, 1.25 किलो सुबह 1.25 शाम। उसके बाद सिर्फ जो रफेज पार्ट रह जाता है, चारा रह जाता है, वो हम सफिशिएंट देते हैं, 20-25 केजी पर एनिमल जाता है एक दिन में। राइट। तो एनिमल जो है दाना उतने से ही मेंटेन हो जाता है, उसको एक अच्छी हैप्पी कंडीशन चाहिए, और प्लस आपकी उस पे केयर, जब जितना इंसान घोड़े को अपना टाइम देगा, उसके नज़दीक रहेगा। हमारे ये स्टडी भी है एक कि लोग म्यूजिक लगाते हैं स्टेबल्स में, घोड़ा बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो जाता है। कई बार हम देखते हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी खा रहे हैं, दाना प्रॉपर खा रहे हैं, लोगों का क्वेश्चन होता है भाई साहब खाते तो पूरा है पर कंडीशन नहीं बन रही। वो कंडीशन इसलिए नहीं बन रही होती बिकॉज ही इज डिप्रेस्ड समवेयर। आप उसको टाइम देने लग जाओ, उसको रोप लेके साथ में घुमाने चले जाओ, उसकी मालिश शुरू कर दो। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि पेट में कीड़े ना हो, डीवर्म आपने करना है, और उसके बाद आप उसको टाइम दो, 2 महीने आपका घोड़ा वेल तैयार हो जाएगा, पूरा एकदम वेल राउंडेड मस्कुलर स्टैलियन, घोड़ा मेयर व्हाटएवर वो बन जाएगा। तो हाइट में जैसे पंजाब ने ज़्यादा तरक्की की, अभी भी अब हम राजस्थान जाते हैं, वहाँ यहाँ पे और वहाँ पे फेरियर्स हैं राजस्थान के, अवेलेबल पंजाब में ज़्यादा है। राइट। तो सेम गोज फॉर अदर थिंग्स, जैसे चारा वहाँ का है पर ले पंजाब उसको ज़्यादा रहा है, स्टॉक कर रहा है, हर मतलब सारा साल दे रहा है। वो चाहे आप कैपेसिटी कह लो कि वर्कर्स ज़्यादा होल्ड करने, लोगों ने मैम पंखे, जब गर्मी आती है, मैं तो थोड़ा इनको रफ टफ रखता हूँ, ऊपर सीलिंग फैन है, दैट इज इट, बट लोगों का हमने देखा है कि बाहर से एक बड़ा पंखा भी, स्टैंडिंग फैन भी लगा देते हैं, राइट, फॉर अ हॉर्स। ठीक है, हालांकि अगर आप घोड़े का नुकसान ही रहे हो, उसको इतना डेलिकेट बनाओगे तो आप कल उसको क्या राइड करेगा, क्या वो। बट वो जो वेदर कंडीशंस जो घोड़े को मिलती हैं वो भी रोल प्ले करती हैं, न्यूट्रिशन भी रोल प्ले करती है। पंजाब के बंदे जितना, पंजाब और गुजरात आई हैव सीन, जितने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स इन द सेंस कैल्शियम, विटामिन, बायोटिन, कॉपर, जिंक, ठीक है, एक प्रॉपर फीड फार्मूला दे रहे हैं। आप देखो उनके घोड़ों की ग्रोथ का फर्क है, उनके कोट का, स्किन कोट का फर्क है। तो अगर, अच्छा जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास आज टॉलेस्ट है, मैं आपके चैनल पे भी ये बात कहता हूँ, मैं बिल्कुल बुरा फील नहीं करूंगा। कई बार जैसे पीछे पंजाब में एक चैप्टर चला था स्टीरॉइड्स, ठीक है, तो मेरे घोड़ों का कभी भी कोई आके ब्लड टेस्ट कराए, खर्चा खुद कर ले, एज ऑलवेज आए, बड़ा क्लियर हूं मैं इसमें, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करो, चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। और अगर कोई ऐसा पार्ट हो स्टीरॉइड्स या कुछ भी, तो फिर सारे क्यों नहीं बड़े हो गए। हाँ वो भी है। फिर हमें कई बच्चे जो सस्ते में देने पड़ जाते हैं या नहीं बनते हैं, तो लॉट में से कोई 1-2 बच्चे, अभी मेरे पास एक भारत रत्न का कोल्ट है,
एंड मतलब 3 महीने का था तब मेरे को 1 करोड़ रुपया ऑफर हुआ उस पे, ओह! राइट। और मेरे को तो अभी देना नहीं है, 7 मंथ्स का हुआ है एंड मैं आज ही आपको इन एडवांस बता सकता हूँ कि वो 66 से ऊपर जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। एंड विद द ब्यूटीफुल ईयर्स, मतलब कर्ली ईयर, नेक कैरिएज, प्रॉपर, मतलब अगर मारवाड़ी की डेफिनेशन हम पढ़ें तो वो बच्चा उसमें फिट बैठता है। तो वो उसने टाइम ऑफ द बर्थ से लेके 1 महीना जिस दिन उसकी एज हुई, उसने हमें साफ रिफ्लेक्शन दे दी कि मैं ये बनूंगा। और उसके पीछे जो हमने पीछे ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन किया था, सेम वो घोड़ी का इफेक्ट है उसमें, क्योंकि उसी घोड़ी ने परमहंस से भी इतनी बड़ी बच्ची दी जो पंचकल्याण आपके जसरा शो में सेकंड आई, जेडी बापू वाली, बलोत्रा फर्स्ट आई, वो सेम मेयर की बच्ची है, राइट, फ्रॉम परमहंस। और वो भी 65 प्लस जाएगी बच्ची, इससे कम नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो मेरा पुराना पॉइंट भी प्रूव हो गया कि उसी घोड़ी के बच्चे बने अगर दोनों बने तो। और साथ में अगर अकेला न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं करता, ये जीन्स, न्यूट्रिशन एंड योर हैंडलिंग, ये तीनों का अगर आपका कॉम्बिनेशन है, जनरली मैंने फार्म्स में देखा है, लोग क्या बोलेंगे, यार भैया मैं ज़्यादा इनको बोलता नहीं हूँ, लेबर भाग जाएगी। तो फिर आपको उसको अगर बिठा के सिर्फ दाना चारा ही डलवाना है तो फिर उतने की बंदे रखो, फिर आप मतलब काम ही नहीं लेना, काम आप बोल ही नहीं सकते, तो मतलब क्या है। मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैम, मेरे पास यहाँ जो आता है मैं लोगों से एक्स्ट्रा सैलरी देता हूँ, ज़्यादा बढ़ के देता हूँ, 3,000 रुपया ज़्यादा ही देता हूँ, हर रोज़ का 100 रुपया एक्स्ट्रा। लेकिन मेरे को एक ही रिक्वायरमेंट है कि काम मैं दबा के लेना है, काम लेना है, काम नहीं करना फिर मेरे पास मत आओ। तो उससे घोड़े बनते हैं। आप ग्रूमिंग करोगे, आप उसको अंदर बाहर छोड़ोगे, आप प्रॉपर ध्यान दोगे, घोड़े बनेंगे। दैट इज हाउ वी गेन्ड हाइट। तो दर्शकों, ग्रूमिंग, बॉन्डिंग, न्यूट्रिशन, आबो हवा, ये सब इफेक्ट करती है, तब जाके घोड़ों की हाइट यहाँ तक पहुँची है। जो बातें फैली हुई, अभी गैरी जी ने भी कहा कि स्टेरॉइड्स देते हैं और उससे घोड़े बढ़ गए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर स्टेरॉइड्स देते हैं तो सारे ही पंजाब के घोड़े बड़े हो जाते, सारे ही हाइट वाले हो जाते। ये तो हुआ नहीं है। चलो देखते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ पहले भाग का अंत करते हैं, जल्द ही मिलते हैं और बातचीत करते हैं गैरी गिल जी से दूसरे भाग में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।